सरदार भगत सिंह इस देश के सबसे बड़े सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर हैं। महज 23 वर्ष की आयु में उन्हें अपने दो साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह ने अपने जीवन में कई न्यूज़पेपर्स में बतौर एडिटर के रूप में काम भी किया और वो शुरुआत में अपनी राइटिंग्स की वजह से ही पॉपुलर हुए थे। भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था और वो एक दिन में 500-500 पेजेस की बुक पढ़ लेते थे। पढ़ने को लेकर उनके पैशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उनसे अंग्रेज़ों ने उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं कार्ल मार्क्स के जीवन पर लिखी एक किताब पढ़ रहा हूँ और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले उस बुक को पूरा पढ़ लूँ। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए पूरे भारत को एक संदेश देना था। इस घटना के बाद हुए कोर्ट ट्रायल्स में बटुकेश्वर दत्त को तो काला पानी की सज़ा सुना दी गई, लेकिन भगत सिंह के ऊपर 1927 में हुई जॉन पी सैंडर्स की हत्या का भी आरोप लगा और उनके खिलाफ दूसरा मुकदमा भी शुरू हो गया। इस मुकदमे के दौरान भगत सिंह को ब्रोस्टल जेल लाहौर में भेजा गया। वहाँ उन्होंने यूरोपियन कैदियों और इंडियन कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन में भगत सिंह ने 116 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भी उनके आगे झुकना पड़ा। इस 116 दिनों की भूख हड़ताल के बाद भगत सिंह पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। अंग्रेज़ उनकी इस लोकप्रियता से डर गए और इसीलिए उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने स्पेशल ट्रिब्यूनल का ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी अब भगत सिंह की सज़ा को रुकवाने की अपील सिर्फ लंदन कोर्ट में ही की जा सकती थी और भगत सिंह की इंडिया में ट्रायल्स बंद करवा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तारीख रखी गई थी 24 मार्च 1931, लेकिन भगत सिंह की लोकप्रियता के डर से उन तीनों को 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी गई और उसी दिन भगत सिंह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। जब भगत सिंह जेल में थे तब उन्होंने कई सारे पत्र लिखे। एक बार जेल में उनके दोस्त रणधीर सिंह उनसे मिलने आए थे। रणधीर सिंह ने भगत सिंह से कहा कि तुम भगवान से प्रार्थना किया करो, वो तुम्हें इस मुश्किल वक्त से जरूर निकालेंगे। तब भगत सिंह ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तो एक नास्तिक हूँ और मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ। इस बात को सुनकर रणधीर सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने भगत सिंह से कहा कि तुम घमंडी हो गए हो और इस लोकप्रियता का नशा तुम्हारे सिर चढ़ गया है। तुम्हारा घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तुमने भगवान के एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया है। रणधीर सिंह ये बात बोलकर जेल से चले आए। भगत सिंह ने अपने दोस्त को जवाब देने के लिए एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल उन्होंने रखा वाई एम एन एथीस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस ऐसे में उन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानी ब्रीफ में लिखी है और उन्होंने इसमें बताया है कि उनके नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं बल्कि कुछ और है। हेलो एंड वेलकम टू डीप्स एंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे ऑडियो बुक वाई आई एम एथीस्ट की। ये बुक शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की एक ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी है जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो वाई आई एम एथीस्ट में भगत सिंह लिखते हैं कि क्या मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड है? अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या ये मेरा घमंड है? यही सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे व्यवहार में उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने जो थोड़ा बहुत समय मेरे साथ बिताया था उन्होंने ऐसा ही समझ लिया, उन्होंने ऐसा ही अनुमान लगा लिया। अब मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूँ। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी मुझ में घमंड और अहंकार होता है, मगर वो मेरे नास्तिक होने का कारण बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दोस्त मुझे तानाशाह और हुक्म चलाने वाला कहते हैं और कुछ कहते हैं कि मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूँ। उन्हें शिकायत है कि मैं अपनी बात दूसरों पर थोपता हूँ और तब तक बहस करता हूँ जब तक वो मेरी बात मान नहीं लेते। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता और मैं इस बात से भी मना नहीं कर सकता कि मुझ में बहुत ईगो है। हमारे समाज में इसे अहंकार या खुद पर बहुत गर्व होना कहते हैं। अगर ये बात सच है कि मैं अपने घमंड के कारण नास्तिक हूँ तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे खुद पर इतना गर्व है कि मैं खुद को भगवान का दुश्मन समझता हूँ, और दूसरा कि मुझे खुद पर इतना अहंकार है कि मैं खुद को भगवान से भी ऊपर समझता हूँ। इनमें से कोई भी सिचुएशन हुई तो मैं ही हारूंगा। अगर पहली स्टेटमेंट सच है तो मैं खुद को भगवान का दुश्मन मानूंगा, तो मैं सही मायने में नास्तिक तो हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए बिकॉज खुद को भगवान का दुश्मन मानने के लिए मुझे इस बात को मानना होगा कि सच में भगवान है, और दूसरी स्टेटमेंट सच है तो मुझे इस बात को मानना होगा कि ऊपर कोई भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को देख रहा है। तो ये कहना कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ या खुद को भगवान से ऊपर मानता हूँ का मतलब हुआ कि मैं भगवान के होने में विश्वास करता हूँ। ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भगवान होते हैं, इसीलिए मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं खुद को भगवान नहीं समझता और ना ही मैं किसी डिवाइन एनर्जी के होने में विश्वास करता हूँ। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि कोई भगवान नहीं होते हैं।
मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? उन्हें क्यों लगा कि मैं घमंडी हूँ इसलिए नास्तिक बन गया हूँ? मैं कोर्ट में चल रहे ट्रायल्स की वजह से पॉपुलर हुआ, दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी की वजह से लोग मेरा नाम जानने लगे। मेरे दोस्तों को लगा कि ये पॉपुलैरिटी मेरे सर चढ़ गई है। तो चलिए मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं नास्तिक अचानक या अभी अभी नहीं बना हूँ। मैं जब कॉलेज में था तब से ही नास्तिक हूँ। मैं उन दोस्तों से नहीं मिला हूँ जो मुझ पर घमंडी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो खुद पर गर्व करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं ना तो पढ़ाकू था और ना ही मेहनती। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था जो हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर नेगेटिव ही सोचता था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुरुआत से नास्तिक नहीं था। मेरे दादाजी आर्य समाज से हैं, तो मेरी परवरिश उसी समाज की सोच के हिसाब से हुई है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन के बाद मैंने लाहौर के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल के पहले साल में मैं स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहा। उस समय मैं भगवान से सुबह शाम प्रार्थना किया करता था। मैं घंटों घंटों तक गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। मैं भगवान का पक्का भक्त था। उसके बाद मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। वो बहुत ही खुले विचारों के थे, हमेशा आगे की सोचते और दूसरों की भलाई सोचते थे। मुझे उनसे ही आज़ादी की लड़ाई लड़ने की इंस्पिरेशन मिली है। हालांकि वो मुझे हर रोज़ प्रार्थना करने के लिए कहते थे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तेज़ी से बढ़ रहा था तब मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मैं और भी ज़्यादा खुले विचारों का हो गया। मैं बहुत गहराई से सोचने लगा था। लंबे समय से चली आ रही सोच और सिस्टम पर सवाल उठाने लगा था। मैं भगवान से जुड़ी बातों पर सवाल उठाने लगा था। मैंने अपने बाल बढ़ाकर लंबे कर लिए। मैं हर बात का विरोध करने लगा था। मैं पुराने रिलीजन से जुड़ी बातों की बुराई करने लगा था और उनमें दोष निकालने लगा था, मगर मैं तब भी भगवान के होने में विश्वास करता था। बाद में मैंने रेवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन कर ली। जो मेरे पहले लीडर थे उन्हें भगवान के होने पर डाउट था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान होते ही नहीं हैं। मैं जब भी उनसे पूछता तो वो कहते कि प्रार्थना करना चाहते हो तो करो, मुझे लगता है कि इस तरह की सोच में दम नहीं है। जो मेरे दूसरे लीडर थे वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। उन्हें कराची कॉन्स्पिरेसी के लिए सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बंदी जीवन। इस बुक में उन्होंने भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उन्होंने भगवान में बहुत गहरा विश्वास दिखाया है। वेदों में भगवान के बारे में जिस तरह से लिखा गया है उसका प्रभाव उन पर पड़ा और वो भगवान में बहुत विश्वास करने लगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेवोल्यूशनरी पार्टी में भी सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। जब सब अलग अलग विचारों वाले थे, यहाँ तक कि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन शहीदों ने भी अपने आखिरी पलों में प्रार्थना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से थे। राजन लाहौरी ने गीता और उपनिषद में लिखे श्लोक और भजन गाए थे। उनमें से सिर्फ एक ही थे जिन्होंने कभी भी प्रार्थना नहीं की थी। उनका कहना था कि हम इंसानियत को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और अलग अलग रिलीजन्स हमारी नासमझी और कमियों की वजह से बने हैं, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं। जब मैंने पहली बार पार्टी ज्वाइन की थी तब मैं एक मस्त मौला खुले विचारों वाला लड़का था। मेरे लीडर्स जो मुझे कहते थे मैं बस उन्हें ही फॉलो करता था, मगर उन सब के जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों के ऊपर आ गई, यानी नई जनरेशन के ऊपर। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत और मकसद पर भरोसा नहीं था। बस यहीं से मुझे एक नया मोड़ मिला और मेरी सोच बदल गई। मेरा नया स्लोगन पढ़ो बन गया। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यह आपको सामने वाले की बात का सही जवाब देने का ज्ञान देता है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप रेवोल्यूशनरी पार्टी की सोच और विचार को ख़त्म होने से बचा सकेंगे, और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे पुराने लीडर्स ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर मुझे ये समझ में आया कि विचार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से हमें नॉलेज मिलती है और हम कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इस तरह आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। मैंने अपने साथियों को रियलिटी को अपनाने को कहा, कहीं सुनी बातों को नहीं। जब मैं लीडर बना तब मैंने अपने मेंबर से कहा कि जब और कोई तरीका ना बचे अपनी बात आगे रखने का, बस तभी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस स्ट्रगल का असली मकसद समझें। उन्हें पहले हमारे स्ट्रगल के पीछे का कारण और प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है। मैंने एनार्किज्म और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स और ट्रोट्स्की के बारे में पढ़ा। मैंने उन सभी लोगों के बारे में पढ़ा जो अपने अपने देशों में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। 1926 तक मुझे क्लियर हो गया था कि भगवान के होने की बात और सच्चाई में कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर रियलिटी के प्रिंसिपल के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भगवान है जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स और दुनिया को बनाया और वो इसे देख रहे हैं। अगली जो भी घटनाएं हुई मेरे साथ, उन सब का सामना मैंने एक नास्तिक के रूप में किया।
1927 में लाहौर में मुझे अरेस्ट किया गया। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं गार्डन के पास से गुजर रहा था, तभी मुझे पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत शांत था, मेरे मन में कोई भावनाएं नहीं चल रही थी। मैं ना तो गुस्से में था और ना ही घबराया हुआ था। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ मुझे 1 महीने तक बंद रखा गया। पुलिस के लोग कह रहे थे कि मैं काकोरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में इसलिए हूँ क्योंकि कोर्ट में मेरे खिलाफ ट्रायल्स शुरू हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों को भगाने के प्लान में भी मैं शामिल था। पुलिस ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर मैंने बम जमा किए और उन्हें टेस्ट करने के लिए 1926 में दशहरा फेस्टिवल के दौरान ब्लास्ट किया। पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं उन्हें रेवोल्यूशनरी पार्टी में चल रहे काम की खबर दूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे और कोर्ट में मेरे केस को बंद कर दिया जाएगा। मैं उनके इस प्रपोजल पर खूब हंसा। मुझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि ये बस सिर्फ एक जाल है। मेरी तरह का कोई भी रेवोल्यूशनरी सोच का आदमी कभी भी मासूम लोगों पर ब्लास्ट करके उन्हें घायल नहीं कर सकता। सीआईडी के एक सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे ये बताने आए कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे खूब डराने की कोशिश की। अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो वो मेरा कोर्ट में केस शुरू कर देंगे। मुझे जल्दी सज़ा दिलाने के लिए वो मेरा नाम काकोरी केस के अलावा दशहरे में हुए मर्डर के साथ भी जोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ इतने सबूत है कि मुझे आसानी से फांसी पर लटकाया जा सकता है। मुझे पता था कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने को कहा, पर अब तक तो मैं नास्तिक बन चुका था। मैं सोचता था कि नास्तिक मैं तभी होता हूँ जब शांत और खुश होता हूँ। मुझे लगा शायद काकोरी शहीदों की तरह मैं भी तकलीफ़ और मुश्किल के समय में भगवान से प्रार्थना करने लग जाऊँगा। पर मुझे एहसास हुआ कि इस बुरे वक्त में भी, जब मुझे फांसी भी हो सकती थी, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा और मैं अपनी बातों पर टिका रहा। आप कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया था। मुझे खुद को बचाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। मैं हर बार सिर्फ नास्तिक ही बना रहा। भगवान पर भरोसा मुसीबत को झेलने की शक्ति देता है, उसे आसान बना देता है। इंसान को भगवान में सहारा और आस दिखाई देती है, लेकिन अगर ये सोच हो कि कोई भगवान है ही नहीं तो आदमी को खुद पर भरोसा करना पड़ता है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। ज़िंदगी के तूफान में और मुश्किल से अकेले लड़ना पड़ता है। ऐसी ज़रूरत के समय में आदमी घमंडी नहीं हो सकता। वो भगवान को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं एक तूफान के बीच फंसा हुआ हूँ। अगले 1 हफ्ते में कोर्ट फैसला सुनाने वाला था। मेरे पास कोई उम्मीद या सहारा नहीं था, सिवाय इस बात के कि मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ा। जिस बात पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। उसकी वजह से अब मेरी जान भी जा सकती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सोचते होंगे कि वो अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होंगे। क्रिश्चियन रेवोल्यूशनरी सोचेंगे कि वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। पर मेरा क्या, मैं तो बिल्कुल नास्तिक हूँ। मैं तो बस यही जानता हूँ कि जब वो रस्सी मेरे गले में होगी और जब मेरे पैरों के नीचे से उस बीम को हटा दिया जाएगा, बस वही सबसे बड़ा सच होगा। वही मेरा अंत होगा। कोई अगला जन्म या मौत के बाद की ज़िंदगी नहीं होगी। बस मैं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक छोटी सी ज़िंदगी थी जो मैंने एक मकसद के लिए जाया कर दी। मेरा अपना कोई सेल्फिश मकसद नहीं था। मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। कोई इनाम नहीं चाहिए इस जन्म में या फिर किसी अगले जन्म में। मैंने अपना जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, जो कि मैं बस वही चाहता था। अपने जीवन को लोगों की सेवा और मदद करने के लिए लगाना, पूरे मन से लोगों के दुखों को दूर करना, वो भी बिना किसी इनाम की चाहत के, जैसे कि अगले जन्म में राजा बनना या स्वर्ग में रहने की इच्छा रखना इत्यादि। यही सच्ची सेवा है और सबसे बड़ा काम है। क्या इसमें आपको घमंड नज़र आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो इस गहरी बात को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके पास बस कहने के लिए दिल है पर भावनाएं नहीं हैं। बहुत दुख की बात है कि मेरा खुद पर जो भरोसा है उसे घमंड समझा गया। ये बात तकलीफ़ देती है, लेकिन अब दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर किसी बात पर सवाल उठाओ या किसी बड़े आदमी के खिलाफ कुछ बोलो तो इसे आपका घमंड कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। क्या ऐसी सोच अंधविश्वास नहीं है? एक रेवोल्यूशनरी होने के कारण मैं आज़ाद ख्यालों वाला हूँ। मुझे पुरानी बातों और सोचों का चैलेंज करने का हक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी की बात करते हैं। क्योंकि वो एक महान इंसान थे, उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और रिलीजन के बारे में जो भी कहा है सब ठीक ही होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, बस आपको उसे सच मानकर अपनाना होगा। क्या इस तरह की सोच हमें कभी आगे बढ़ने देगी? मुझे पक्का पता है बिल्कुल भी नहीं। ये आज़ाद सोच तो नहीं है, ये तो बस एक रिएक्शन है। ये अंधविश्वास जैसा ही है। ये वैसा ही है जैसे आप भगवान की पूजा करते जा रहे हो बिकॉज आपके घर के बड़ों ने ऐसा किया था। मैं साफ साफ बता चुका हूँ कि घमंड मेरे नास्तिक बनने का कारण बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसे पढ़ने वाले रीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो मेरे जवाब से संतुष्ट है या नहीं।
मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय भगवान पर भरोसा करने से मुझे शक्ति मिलेगी और मेरी मुश्किलें कम हो जाएगी और इस तकलीफ़ में भी आनंद आने लगेगा। पर मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए चीज़ें मुश्किल और रुखी सुखी हैं। अपने फ्यूचर का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। मैं मुक्ति पाने की इच्छा में खुद को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और मैं इस कारण को सोच समझ कर एक्सेप्ट करूँगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सफल हो जाऊँ। अगर मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड नहीं है तो फिर क्या है? अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया के राज को समझने के लिए कोई तरीका नहीं था, इसीलिए उन्होंने भगवान के होने का आइडिया निकाला। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि सूरज कैसे उगता है, क्यों शाम होने पर ढल जाता है। उन्हें पता नहीं था कि बारिश क्यों होती है, आग कैसे काम करती है। इसलिए हर एक ने अपनी अपनी बात बताने के लिए अलग अलग बातें बतानी शुरू कर दी। यही कारण है कि आज इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं। वेस्ट और ईस्ट की भगवान से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। ये दुनिया कैसे बनी और नेचर की घटनाओं से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। ईस्ट में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, यहाँ तक कि इंडिया में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध सब धर्म अलग अलग है। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज में भी सनातन धर्म और आर्य समाज की विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती है। हर रिलीजन की अलग अलग सोच है और उनका मानना और कहना है कि उनकी बातें और सोच ही सही है। यही सोच मुझे तकलीफ़ पहुँचाती है। काश कि पुराने समय के बुद्धिमान और समझदार लोग एक साथ होकर सोचते तो इस दुनिया के रहस्य का असली कारण उन्हें समझ में आ जाता, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, कोई दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम इंसान सच्चाई से बहुत दूर हो गए। हमें असलियत का ज्ञान ही नहीं है। अब भगवान पर भरोसा करने वालों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतने दुख और दर्द हैं? क्यों इंसान में इतनी कमियां हैं? सब कुछ मिल जाने के बाद भी इनकी इच्छाएं कम क्यों नहीं होती हैं? अब ये मत कहना कि ये भगवान का रूल है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा रूल बनाया है तो वो सबसे शक्तिमान कैसे हुए? क्या उनको ये सब देखने में खुशी मिलती है? अगर हाँ, तब तो वो बिल्कुल नीरो के जैसे हैं। नीरो एक रोमन राजा था जिसने अपने शौक और मौज के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया, हजारों लोगों को दुखी किया था। नीरो को सब शैतान, अत्याचारी राजा और पत्थर दिल इंसान कहने लगे थे। भगवान नीरो से अलग कैसे हुए? क्यों हर समय हर रोज़ लोगों को इतना दुख और तकलीफ़ झेलनी पड़ती है? इस दुनिया में हर समय इतनी अशांति क्यों रहती है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मैं सभी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस से पूछता हूँ कि इन सब का क्या जवाब है आपके पास? आप तो अगले जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये पुराने बुरे कर्मों की सज़ा है। आप तो ये मानते हैं कि भगवान ने ये दुनिया 6 दिन में बनाई थी और हर दिन के ख़त्म होने पर वो कहते थे कि सब अच्छा है। सारे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आज अपने भगवान से पूछिए, उन्हें सारी पुरानी बातें बताए, जैसे जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बाढ़ और सूखा पड़ा है, भूकंप और तूफान आए हैं, अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी बताएं। कैसे टेररिज्म, गरीबी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। क्या तब भी आपके भगवान सब अच्छा है कहेंगे? दुनिया में हर जगह लोग गंदी बस्ती में भूख से मर रहे हैं। लोगों से ज़्यादा काम करवाकर उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। हर रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा सामान बनता है और उसे समुद्र में फंकवा दिया जाता है। उसे बनाने वाले लोग गरीब हैं, उन्हें देने के बजाय इतना सारा सामान बर्बाद किया जाता है। लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें सताया जा रहा है। हम राजाओं की बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दिखाओ अपने भगवान को ये सब। क्या आप भी वो कहेंगे कि सब अच्छा है? भगवान इन सभी दुखों को क्या कारण बताते हैं? चुप क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं है आपके पास? अब मैं हिंदुओं से पूछता हूँ। आप तो कहते हैं कि अगर आज कोई दुख झेल रहा है तो इसका कारण उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म है। आपका मानना है कि जो आज कोई राजा बन के पैदा हुआ है वो पिछले जन्म में साधु संत, इसलिए ये उनके अच्छे कर्मों का फल है। तो हिंदुओं से मैं ये कहूँगा कि आपके दादा परदादा होशियार थे। उन्होंने चतुराई से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बहाने बना के बचा जा सकता है। पर देखते हैं कि उनकी ये सोच मेरे सवालों का कहाँ तक जवाब देती है। मेरे प्यारे हिंदुओं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगले और पिछले जन्म की बातें उन लोगों ने बनाई है जिनके पास पावर है, पैसा है। वो सिर्फ अपनी पावर, अपनी पोजीशन बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो अपने से नीचे जो लोग हैं उन्हें ये जताना चाहते हैं कि हम सुखी हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, और वो गरीब है क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाप किए थे। और बेचारे गरीब, वो अपना हक मांगने से भी डरते हैं और मैं इसे बदलने की हिम्मत भी नहीं है। ये अमीर, पावरफुल लोगों और रिलीजियस लीडर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पिछले जन्म और सज़ा जैसी बातें बताई जाती हैं, जिससे गरीबों के मन में डर बैठ जाता है
और गरीबों ने कोड़ों की मार, जेल, फांसी की सज़ा और कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने हमेशा पाप ही किए थे, इसीलिए वो इसी के लायक हैं। इसीलिए ज्ञान देने वाले लोगों और अमीरों ने इस दुनिया के 99% चीज़ों और पैसों पे हक जमा रखा है। किंतु मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके भगवान सब देख रहे हैं तो वो लोगों को गलत काम करने से क्यों नहीं रोकते हैं? उन्हें क्यों नहीं रोकते? अगर वो चाहे तो रोक सकते हैं, क्योंकि जंग में मासूम लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने खुद ऐसे राजाओं को क्यों नहीं मारा? उनके अंदर की बुराई को क्यों नहीं मारा? भगवान ये जंग होने से रोकते क्यों नहीं है? भगवान ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देते ताकि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाए? अमीर और सेठ के मन का लालच खत्म क्यों नहीं कर देते ताकि जनता चैन से और अच्छी ज़िंदगी जी सके? मेरे प्यारे भारतीयों, मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रिटिशर्स हम पे इसलिए राज नहीं कर रहे क्योंकि ये भगवान की मर्ज़ी है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमने उनसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखाई है। उनके पास गन्स, राइफल्स, बुलेट्स सब हैं, मगर वे इसलिए सफल हुए क्योंकि हमने लड़ने की कोशिश ही नहीं की। हम अपनी परवाह ही नहीं करते हैं, हमें बस सहन करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने हमारे देश को लूटा क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया। इन सब में तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्यों वो सिर्फ देख रहे हैं और हमारे दुखों का मज़ा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो वो बिल्कुल जालिम है, बिल्कुल नीरो की तरह। चलिए अब बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी। अगर मैं नास्तिक हूँ तो कैसे समझाऊँ कि ये यूनिवर्स कैसे बना? मैं कैसे समझाऊँ कि आदमी का जन्म कैसे हुआ? मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है। क्रिएशन नेचर का एक प्रोसेस है। हज़ारों साल पहले यूनिवर्स में घूमने वाले डस्ट पार्टिकल्स और अलग अलग तरह की गैसेस एक साथ आकर जुड़ गई, तब एक बादल जैसा बन गया जिसे न्यूबुला कहते थे, जिससे फिर हमारी अर्थ बनी। ऐसे ही एनिमल्स और इंसानों का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ में बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनिक तत्व साथ मिले तब एक सिंपल जीव बना। फिर प्लांट्स, मछलियाँ, एम्फीबियंस जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स बने। आदमी का जन्म नेचर में बदलाव और डेवलपमेंट के कारण हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि कुछ लोग जन्म से बीमार हैं या उनकी बॉडी में कोई कमी है। अगर मैं नास्तिक हूँ तो कैसे बताऊँ कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो चल फिर क्यों नहीं सकता? कुछ बच्चे देख क्यों नहीं सकते? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे? नहीं, डॉक्टर्स ने इन सब का कारण खोज लिया है। जन्म के समय कोई भी कमी हो, चाहे वो बॉडी की हो या फिर माइंड की, इन सब का कारण जीन्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। कभी कभी कुछ जीन्स की वजह से या प्रेगनेंसी के वक्त कुछ कमियां रह जाती हैं उसके कारण। ये कोई पिछले जन्म का कारण नहीं होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर भगवान है ही नहीं तो इंसान को ये थॉट्स आए कैसे? मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल है। लोग भगवान पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे वो भूत प्रेत पर करते हैं। ये सिर्फ कहानियों और इमेजिनेशन के कारण होता है। भगवान में और भूत प्रेत में यही अंतर है कि लोगों का मानना है कि भगवान एक अच्छी एनर्जी है जो सिर्फ अच्छे कर्म ही करते हैं। इस सोच को इतना गहरा और मजबूत बनाया गया है कि ये अब तक कायम है। इसीलिए इंसान ने रिलीजन को ज़िंदगी का सामना करने के लिए बनाया। भगवान को माता पिता, बहन भाई का नाम दिया ताकि जब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, जब सब दोस्त और फैमिली साथ छोड़ दे, तब भी उसे लगे कि ऊपर कोई है जो हमेशा उसके साथ है और वो भगवान बहुत शक्तिशाली है जो कभी धोखा नहीं देगा। इस सोच से इंसान को शांति मिलती है, वो कभी अकेला नहीं होता। भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पुराने समय के लोगों को इस सोच से मदद मिलती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान ने भगवान में विश्वास इसलिए किया ताकि वो उनके दुखों को ख़त्म करने में उनकी मदद कर सके। अगर कोई इंसान रियलिटी में जीना चाहता है या फिर नास्तिक होता है तो वो सिर्फ खुद पर विश्वास करता है। यही सोच मेरी भी है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया है। हर बात को टेस्ट करना, उसे समझना और फिर उस पर विश्वास करने की आदत ने मुझे नास्तिक बनाया है। सिर्फ इसलिए कि मौत सामने है मैं प्रार्थना करने लग जाऊं तो ये और भी ज़्यादा गलत होगा। मेरे हिसाब से प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदत है जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। मैंने मेरे जैसे दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में बहुत पढ़ा है जिन्होंने मुसीबत का बहादुरी से सामना किया था। इसलिए मैं भी अपना सिर उठाकर हिम्मत से फांसी की सज़ा को गले लगाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि देखना, मरने से पहले तुम भी प्रार्थना करने लग जाओगे। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा करने से मैं सिर्फ कायर और डरपोक ही कहलाऊंगा। मैं अपनी बात पर अंत तक खड़ा रहूंगा और मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर अब भी लोगों को लगता है कि ये मेरा घमंड है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा और मैं प्रार्थना नहीं करूंगा।
सो ये थी शहीद आजम भगत सिंह की ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी वाई आई एम नथीस्ट की ऑडियो बुक। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, सत्यमेव जयते।